सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहरों को इस तरह देखता हूँ जिस तरह हाथ की हथेली में राई का दाना। ये नज़र गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। इसीलिए याद रखें, उनसे अगर कोई सच्ची अकीदत व मोहब्बत रखे तो कहीं से भी उन्हें पुकारे उनकी मदद शामिल हाल हो जाती है, शामिल हाल होती है। बस एक वाक़या अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। ये एक आपको वजीफ़ा भी है, ये आपको एक अमल भी है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में इसे करके देखें, अल्लाह ताला इसकी बरकतें आपको अता फरमाएगा। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहली मर्तबा हवाई जहाज़ का सफ़र कर रहे थे। जयपुर से मुंबई के लिए आप रवाना हो गए। आपके साथ हज़रत मौलाना मंसूर अली खान साहब अलैहि रहमत थे और अल्लामा निज़ामी साहब अलैहि रहमत व रिज़वान और मुफ्ती नागपारा मुफ्ती रजब अली साहब अलैहि रहमत, ये दोनों बाई कार निकले थे और ये दोनों हजरात बाई एयर निकले। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत मुंबई पहुँचे। 24 घंटे के बाद जब निज़ामी साहब वगैरह जो बाई रोड नहीं पहुँचे थे, उनके बारे में पूछा कि अभी तक वो तशरीफ़ नहीं लाए। लोगों ने कहा बस हुज़ूर कोई इत्तला तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह आ जाने चाहिए थोड़ी देर के अंदर। गर्ज़ के वक्त काफ़ी गुजर गया, अभी तक नहीं आए थे। तो हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत ने उलमा को जमा किया, दुआ के लिए हाथ उठाया, ए अल्लाह इन दोनों हजरात को सलामती के साथ खैर व आफियत के साथ यहाँ पहुँचा दे। कुछ घंटे गुजरे थे, दोनों पहुँचे तो अल्लामा मंसूर अली खान अलैहि रहमत ने उनसे फरमाया, उनसे अर्ज़ किया कि आप जल्दी से पहले हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत के पास जाएं। हज़रत आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं और आप लोगों के लिए परेशान है कि अभी तक आप क्यों नहीं पहुँचे। ये दोनों पहुँचे जैसे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत के पास, तो हज़रत ने फरमाया सफ़र कैसा गुजरा। तो अर्ज़ करते हैं हुज़ूर एक पहाड़ से हमारी कार टकरा गई थी, करीब था कि पलट जाती, अल्लाह ने हमें बचा लिया। जब पूछा गया कि वो वक्त कौन सा था, जो वक्त उन्होंने बताया वो वक्त हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत ने जब दुआ की थी वही वक्त था। उसके बाद हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत ने जेब से 11 रुपये निकाले, मौलाना मंसूर अली खान साहब को दिया और फरमाया शेरनी लेकर के आओ, मैं अपने गौस के नाम की फातिहा दे दूँ, इसलिए कि मैंने नज़र मानी थी कि ये दोनों खैरियत से आ जाएं तो मैं गौस पाक की फातिहा, बल्कि खुद गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो। ये गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं और ये इसलिए फरमाते हैं, तवज्जो चाहो, ये इसलिए फरमाते हैं जब ताल्लुक मजबूत हो तो यकीन मजबूत होता है। भाई देखिए ना, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आप जुम्मा की नमाज के बाद भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो यूं हाथ उठाते इधर उधर देखते हैं, है ना। ईद के दिन भी यही मामला होता है। लेकिन मैं हैरान हूँ, रमज़ान में इफ्तार के वक्त ऐसे दुआ एकदम बिल्कुल दिल जमाई के साथ। भाई मामला क्या है, पाँचों वक्त की नमाज के बाद इधर उधर देखते हो और इफ्तार के वक्त जिस किसी को देखो एकदम बिल्कुल दुआ मांगने में लगा हुआ, ऐसा मांग रहा है जैसे अभी उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। ऐसा क्यों? वजह सबसे बड़ी ये है कि जो रब ने फरमाया था उस पर उसने सही मानों में अमल किया कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक दयानतदारी के साथ 3 चीज़ों से वो बचा रहा। तो ज़मीर अंदर से कहता है मांग जो मांगेगा तेरा मौका तुझे। तो एक रोजा रखने वाला इफ्तार के वक्त इतने यकीन से जब दुआ मांगता है, इसलिए कि उसने आमाल सही तौर पर अंजाम दिए। तो जिस गौसे पाक का मामला ये हो कि पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारे हों, तो गौसे पाक इसीलिए कहते हैं कि मेरे वसीले से दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। ये ताल्लुक की मजबूती की बुनियाद पर, अमल की पुख्तगी की बुनियाद पर है। इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखें और साथ ही साथ अगर सही मानों में हम गौसे पाक के मुरीद हो गए
تو یہاں سے لے کر جنت تک کا کوئی ٹینشن نہیں. مریدی فرمایا ہے انہوں نے, مریدی فرمایا, مریدی لا تخف اللہ ربی. یہ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید خوف نہ کر, اللہ میرا رب ہے. یہ کیوں فرمایا غوث پاک نے, مرید کا لفظ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ مرید کسے کہتے ہیں؟ مرید اسے کہتے ہیں جو پیر کے رنگ میں رنگ جائے. ایک ہے بیعت برکت, ایک ہے بیعت ارادت. آج جو سلسلہ پیری مریدی کا چلتا ہے وہ زیادہ تر بیعت برکت کا ہے کہ سلسلے سے وابستہ ہو جائیں گے, بزرگوں کی طرف سے برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی, سلسلے کی طرف سے برکتیں ہوں گی. لیکن ایک ہے بیعت ارادت, اور بیعت ارادت میں اگر کوئی شامل ہو جائے اور یہ بیعت اگر کوئی کر لے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر مشرق میں ہوگا اور پریشان ہوگا تو مغرب سے میرے غوث پاک اس کی مدد فرما. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, دوستی کا معیار اپنے دل و دماغ کے اندر سیٹ کر لو, اور وہ یہ ہے کہ رحمان کے دوست سے دوستی کرو, شیطان کے دوست سے دوستی مت کرو. آخری جملہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. شیطان کے دوستوں کی دوستی بے قرار کر دے گی, اور رحمان کے دوست کی دوستی سکون کی دولت عطا کر دے گی.